7 जनवरी 2018 को जो हमारी ओंकार माँ रैली पार्ट 2 है, इसका आयोजन हम जसदेर धाम जो तालाब है आरटी ऑफिस के पास, उसके अंदर करने जा रहे हैं। पहले हमारा कॉलेज ग्राउंड के अंदर करने का था, लेकिन कॉलेज ग्राउंड के अंदर 1-1.5 लाख से ज़्यादा क्षमता नहीं है और जिस हिसाब से लोगों का जन समर्थन हमें मिल रहा है उसको देख के हमने बड़ा मैदान इसके अंदर लिया है। 5 से 7 लाख लोग इस रैली के अंदर जुटेंगे और ये बाड़मेर की तो विशाल रैली होगी आज तक की रिपोर्ट तोड़ेगी सारी, लेकिन ये राजस्थान की भी आज तक की 52 से लेकर आज तक की सबसे विशाल रैली होगी। क्योंकि नागौर के अंदर जो ओंकार हमने भरी थी उसमें भी हमारे 4 से 5 लाख लोग जुटे थे और ये उससे भी ज़्यादा बड़ा समर्थन लोगों को मिल रहा है। आम आदमी सरकार से त्रस्त है, आम आदमी विकल्प चाहता है, आम आदमी चाहता है कि सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी हो और आम आदमी चाहता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ढाणी और गांव गरीब जो अंतिम छोर पे बैठा है उसको भी सरकारी जो मदद है तो सरकारी मदद उस व्यक्ति को मिले, लेकिन आम आदमी तक ये मदद नहीं मिल पा रही। हमारा मूल जो मुद्दा है वो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्ज माफी, पूरा कर्जा माफ हो और दूसरा फ्री बिजली राजस्थान के किसान को मिले, जिस तरह तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और कर्नाटक के अंदर मिलती है। दिल्ली सरकार की तर्ज पे घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली आधी मिलनी चाहिए, आधी दर होनी चाहिए उसकी। अभी जो पैसा बढ़ाया है सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं का, हम चाहते हैं कि वो आधी दर पे उनको बिजली मिले, 50% दिल्ली उसके अंदर मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो ताकि खेती लाभकारी हो और टोल मुक्त राजस्थान हो। हम चाहते हैं कि ये टोल जैसे साउथ के अंदर कई स्टेट, इस देश में कई स्टेट ऐसे हैं कि टोल मुक्त है। जब सरकार शराब से 20,000 करोड़ कमा रही है, माइनिंग से लाखों करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू मिलता है, तो ये टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। क्योंकि डीटीओ ऑफिस में जब अपन रजिस्ट्रेशन कराते हैं गाड़ी का तो रोड टैक्स भरते हैं, तो रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों जनता पे इस तरह द्वारा बाहर नहीं हो सकता। ये तो सीआरपीसी आईपीसी के अंदर भी है कि एक जुर्म की एक ही सजा है, तो 2-2 सजा दे रहे हैं, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, टोल टैक्स भी ले रहे हैं। तो इन बातों के लिए कौन बोलेगा? कांग्रेस ने भी टोल टैक्स वसूला था, ये वो नहीं बोल सकती और बीजेपी वसूल रही है। नया विकल्प जन आंदोलन के माध्यम से ओंकार की आवश्यकता में इसलिए पड़ गई कि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए, वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बंट गए, आला कमान की तरफ देखते हैं, उनका इशारा क्या है उसी बात को उठाते हैं और उनका इशारा नहीं तो नहीं बोलते। तो सारा सिस्टम फेल हो गया। टिकट की दौड़ के अंदर नेता लगे रहते हैं, खुद की लड़ने की नेताओं की क्षमता खत्म हो गई। और या फिर अगर एमएलए बन गए तो अपना परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा भांजा भतीजे को एजेंसी दिला दूं, ठेका दिला दूं, कभी कोई कंपनी का ठेका दिला दूं, इसी के अंदर सारे लोग लगे। इसलिए राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। बाड़मेर का तेल का रेवेन्यू का मुझे तो इस बात इससे बड़ा क्या विडम्बना होगी कि 9 साल के अंदर बाड़मेर में देश का सबसे ज्यादा तेल निकलने के बावजूद भी इंटीरियर गाँव की जो रोडें 22 से लेकर 8वीं 7वीं जो आपके विधानसभा क्षेत्र है इनके अंदर रोडों की स्थिति बहुत भयावह है और जालोर के अंदर भी भयावह स्थिति है और जैसलमेर के अंदर भी ऐसी स्थिति है। जबकि जैसलमेर को पर्यटन के अंदर अरबों खरबों रुपए जैसलमेर को मिलता है, लेकिन ये पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा। तो 3% रॉयल्टी मिले, इस बात की भी हम मांग रखेंगे और नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर के प्रत्येक गाँव और खेत के अंदर जाए। ये हमारे मुख्य एजेंडे इस मामले के अंदर। अपराध मुक्त राजस्थान हो, भय मुक्त राजस्थान हो, उत्तराखंड की तर्ज में मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बना। लोकायुक्त ने जो पिछली बार अशोक गहलोत के टाइम का मामला था मेटल उसका ओम मेटल्स का, उसके खिलाफ एफआईआर के लिए रिकमेंड कर दिया। वो गहलोत का बहुत नजदीकी आदमी है, लेकिन एफआईआर उसको नहीं है लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद में। धीरेन्द्र कमठान जो वसुंधरा का ओएसडी है वो खासाकोटी के कालीन चुरा के ले गए करोड़ों रुपए का। एफआईआर हाईकोर्ट का आदेश हुई थी, लेकिन उसमें एफआईआर दे दी अशोक गहलोत ने। गहलोत वसुंधरा मिले में एक सांपनाथ एक नागनाथ। हमें नया राजस्थान बनाना, इनके भरोसे तो राजस्थान उजड़ जाएगा। अगर 5 साल इनको और मिल गए ना तो राजस्थान को बेच देंगे ले जाके। इसलिए हमें इस प्रदेश को बचाने के लिए ओंकार की आवश्यकता पड़ी और जनता खुद ही ओंकार भर रही है। आप बाड़मेर का रैली देखना और उसके बाद बीकानेर शिक्षक राजधानी जब पहुंचेंगे तो मेरे हिसाब से तब तक ज्यादातर फर्जी नेताओं की बीकानेर इसी स्टेट के अंदर बंद हो जाएगी और नया नेतृत्व तो राजस्थान के अंदर आएगा। और युवाओं ने इस बार करवट ली है, प्रदेश का युवा हमारे साथ है और प्रदेश की 36 कौम के लोग हमारे इस मामले के अंदर साथ है। हम इसको मिलकर नया राजस्थान बनाएंगे। अगले चुनाव में आपके तीसरा मोर्चा के कितने प्रत्याशी बाड़मेर में अपनी भागी आएंगे? हमारे तो 200 सीटों को लड़ेंगे, राजस्थान की 200 सीटें लड़ेंगे, बाड़मेर की हर सीट से लड़ेंगे। तो इसको लेकर कैंडिडेट्स वगैरह अभी हमारा मुद्दा सत्ता प्राप्ति नहीं है। अभी हम
हुंकार भर रहे हैं कर्ज माफी इनको लेके, तो मैं पीएम से भी मांग करूंगा, जो ये रिफाइनरी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, वो बाड़मेर के जो तेल का रेवेन्यू का पैसा अटका पड़ा है उसकी घोषणा यहाँ करके जाए प्रधानमंत्री। ऐसे भाषणों से क्या होगा? पिछली बार आए थे कहा था अनार लगा दूं, आम लगा दूं, लगा दी अनार आम बाई मीठा पानी ले आऊँ। ओंकार रैली जो है आपका पार्ट 2 है। हाँ। उसके लिए आपने जोधपुर संभाग के जितने भी एमएलए हैं उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? जोधपुर संभाग पूरा जोधपुर संभाग 10 में 0। यहाँ जितने भी विधायक है 10 में 0। सर, पीएम मोदी की रैली में 4 लाख जो आपकी ठीक 7 दिन बाद होने वाली है, और आपकी रैली में आप 7 लाख की बात कह रहे हैं। वो पीएम मोदी की रैली में 4 लाख आज तक नहीं हुआ, कहाँ से कर देंगे? मतलब बीजेपी का तो जनाधार रहा ही नहीं राजस्थान में। पीएम मोदी गुजरात में नहीं चला यार, सभा हो ही नहीं थी, यहाँ कौन मानेगा पीएम मोदी को? काम क्या किया पीएम मोदी ने? साधन तो उतनी ज्यादा सही हो रहे हैं हमारे बच्चे, बॉर्डर पे वही लड़ाई हो रही है जिस बात को लेकर मोदी को लोगों ने वोट दिया था कि पाकिस्तान को ठीक करेंगे, चीन को ठीक करेंगे, विदेश नीति मजबूत होगी, रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। बढ़ गया भ्रष्टाचार, वसुंधरा का जितना भ्रष्टाचार, खान घोटाला, बजरी घोटाला, एनआरएच पीएमटी के एग्जाम रद्द हो रहे हैं, जलदाय का घोटाला, ललित मोदी को वीजा दिया जब खूब पूरे देश के अंदर मीडिया के अंदर बात आई थी, लेकिन मोदी ने कोई